and welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 में 30। श्रद्धा कपूर की भागम भाग नजर आई मुंबई एयरपोर्ट पर। श्रद्धा मुंबई एयरपोर्ट पर कैमरास को देखकर भागने लगी। हाफ गर्लफ्रेंड के प्रमोशंस में बिजी श्रद्धा यहां काफी फन मूड में नजर आई। 30 में 30। सैफ अली खान और करीना कपूर को किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट, जहां सैफ ने जूम को बताया कि वो अपनी अपकमिंग मूवी को लेकर हैं कितने एक्साइटेड। I think it's really nice. I'm excited about the movie. 30 में 30। दीपिका ने किया अमेरिकन मीडिया के goof up पर रिएक्ट। हाल ही में दीपिका को एयरपोर्ट पर फॉरेन पैपराज़ी ने प्रियंका के नाम से पुकारा था और इसी इंसिडेंट से जुड़े सवाल पर रिएक्ट करते हुए दीपिका ने कहा, नॉट जस्ट मी और प्रियंका चोपड़ा, एवरीवन इन दिस रूम शुड बी ऑफेंडेड बिकॉज इट इज रेसिस्ट ऑफ देम टू कॉल टू पीपल फ्रॉम द सेम कंट्री बाय द सेम नेम। 30 में 30। मुंबई एयरपोर्ट पर अपनी फैमिली के साथ दिखी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। हमेशा मीडिया के साथ कॉर्डियल रहने वाली शिल्पा यहाँ मीडिया इंटरैक्शन के मूड में नहीं थी। जो क्यूट था एंड जो चलो आपको क्या आप गिर जाएंगी और मुझे भी गिरा देंगी। थैंक यू। निकाल दो। ये जो स्विमिंग रोप है प्लीज आप जरा। हाँ। 30 में 30। क्या रणबीर कपूर और उनकी मॉम नीतू कपूर की लंदन विजिट थी रणबीर कपूर के मैरिज के लिए? खबर आ रही है कि लंदन की एक फैमिली से मिलने के लिए ही रणबीर कपूर अपनी मॉम के साथ गए थे और कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो रणबीर कपूर जल्द बंध जाएंगे शादी के बंधन में। 30 में 30। दंगल गर्ल फातिमा फाइनलाइज हुई थग्स ऑफ हिंदुस्तान के लिए। इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस की खोज फाइनली हुई खत्म। आलिया भट्ट, वानी कपूर से लेकर परिणीति चोपड़ा तक का नाम शामिल हुआ था इस रोल के कंटेंडर्स के तौर पर, लेकिन बाजी जाकर लगी फातिमा के हाथों। कुछ दिनों पहले खबर ये भी आई थी कि आमिर खुद इस फिल्म में फातिमा को रोप इन करने के लिए लॉबी कर रहे हैं और अगर आमिर जैसे मेंटोर साथ मौजूद हों तो फिर कोई पीछे कैसे रह सकता है। अपनी दूसरी ही फिल्म में फातिमा नजर आएंगी बिग बी और एक बार फिर आमिर के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए। 30 में 30। Later on the show, मीरा राजपूत को क्यों देना पड़ा ट्रैफिक पुलिस को फाइन? डिवोर्स्ड कपल ऋतिक और सुजान अपने किड्स के साथ नजर आए एक मूवी आउटिंग पर। अपने सेपरेशन के बाद से ही इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मेंटेन किया है कॉर्डियल बॉन्ड और जहां बच्चों की बात आती है तो ये दोनों अपने पास्ट हिस्ट्री को पीछे रखते हुए डोटिंग पेरेंट्स के रोल में आ जाते हैं। 30 में 30। अपनी फिल्म मणिकर्णिका के ग्रैंड लॉन्च पर कंगना ने किया था एक शॉकिंग कमेंट। कंगना ने कहा था ये फिल्म उनके एक्टिंग करियर का क्लाइमैक्स हो सकती है और इसी कमेंट को कंफर्म करते हुए एक रीसेंट इंटरव्यू में कंगना ने कहा, आई सेड दैट क्लाइमैक्स ऑफ माय एक्टिंग करियर बिकॉज यू नो देयर आर सम प्रोजेक्ट्स एंड फिल्म्स दैट फुलफिल समथिंग इन यू। आई फील माय लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल एंड बिफोर दिस नो अमाउंट ऑफ फेलियर और सक्सेस could make me feel like an achiever. So now I think I shouldn't waste much time going in a loop and that I move on to the next space, which means that I will focus on my career as a filmmaker and if I act in my own films. 30 में 30। दीपिका ने रिसेंटली फेस किया था अपने मेट गाला इवेंट के आउटफिट को लेकर क्रिटिसिज्म और इसी इवेंट से जुड़े क्रिटिकल फीडबैक पर बात करते हुए दीपिका बोली, इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन, वी वर्क एज अ टीम, वी वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ लुक, समटाइम्स यू मे लाइक माई लुक एंड समटाइम्स यू मे नॉट, आई एम नॉट ड्रेसिंग फॉर यू माई लव, आई एम ड्रेसिंग फॉर माई सेल्फ। 30 में 30।
शाहिद की वाइफ मीरा राजपूत फंसी प्रॉब्लम में। मीरा को ट्रैफिक रूल्स फॉलो न करने पर भरना पड़ा फाइन। खबर है कि मीरा बांद्रा में लंच के लिए थीं कि तभी उन्होंने अपनी कार को नो पार्किंग जोन में पार्क कर दिया और जब कॉप्स ने उन्हें फाइन पे करने को कहा तो उन्होंने बिना किसी टेंट्रम्स के अपनी गलती मानते हुए फाइन पे किया। 30 में 30। करण के ट्विंस यश और रूही और करीना सैफ के बेटे तैमूर जल्दी बनने वाले हैं चड्डी बडीज और इसकी वजह है डैडी करण के वेकेशन प्लान्स। करण ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू देम ट्रैवलिंग विथ मी व्हेन आई गो आउट स्टेशन ऑन शूट्स। बेबो's son Taimur is a few months older than Ruhi and Yash and she and I have already started making plans for holidays together. 30 में 30। अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर अपनी फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड के प्रमोशंस में जोर शोर से लगे हुए हैं और रिसेंटली इन दोनों ही स्टार्स को हमने एयरपोर्ट पर किया स्पॉट। हम आपको बता दें, इन दोनों ही स्टार्स ने इस फिल्म से लगा रखी है काफी ज्यादा उम्मीद। 30 में 30। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा आजकल अफ्रीका में यूनिसेफ एम्बेसडर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हैं और पीसी अपने अफ्रीका टूर को खूब एंजॉय कर रही हैं और बच्चों के साथ प्रियंका ने अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो डांस करती हुई भी दिख रही हैं। 30 में 30। क्या मीरा ने फाइनली ले लिया है डिसीजन टू डेब्यू इन बॉलीवुड? हाल ही में शाहिद ने जूम को बताया था कि अगर उनकी वाइफ चाहे तो वो बॉलीवुड में डेब्यू कर सकती हैं और अब खबर आ रही है कि मीरा ने रिसेंटली शाहिद के मैनेजर के साथ लंबी मीटिंग की है और ये मीटिंग उनके डेब्यू के सिलसिले में ही थी। 30 में 30। बाहुबली 2 जब से रिलीज हुई है एक के बाद एक रिकॉर्ड्स तोड़ते ही जा रही है। रिलीज के एक वीक बाद ही बाहुबली वो पहली फिल्म बन चुकी है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का बिजनेस किया हो और शायद इसी रिस्पांस को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर SS राजामौली ने अनाउंस की है इस फिल्म की सीक्वल। राजामौली ने इस ट्वीट के जरिए कर दी फिल्म के एक और सीक्वल की अनाउंसमेंट। 30 में 30। अयान मुखर्जी की आने वाली फिल्म ड्रैगन की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही फिल्म के लीड पेयर रणबीर आलिया को स्पॉट किया गया था रिहर्सल्स के बाद स्टूडियो से निकलते हुए और अब एक और फोटो आई है सामने। इस फोटो में नजर आ रहे हैं रणबीर और डायरेक्टर अयान और इनके साथ मौजूद हैं रणबीर के ट्रेनर। 30 में 30। अप्रैल 27, 2018 को होगी 2 फिल्मों की क्लैश। एक तरफ होगी कंगना की आने वाली फिल्म मैग्नम ओपस मणिकर्णिका और दूसरी तरफ टाइगर श्रॉफ स्टारर बागी 2। हाल ही में कंगना ने अनाउंस किया था कि मणिकर्णिका होगी उनके एक्टिंग करियर की आखिरी फिल्म, तो अब जाहिर है कि कंगना वुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक दिस फिल्म मेमोरेबल। ऐसे में कहीं टाइगर को ये क्लैश भारी ना पड़ जाए। 30 में 30। कटरीना कैफ के ड्राइवर ने एक फैन को मारा थप्पड़। खबर है कि कटरीना की गाड़ी को देखकर एक फैन सेल्फी के लिए जिद करने लगा। कटरीना की गाड़ी उनके अपार्टमेंट में एंटर कर रही थी कि तभी उनका फैन जोरों से चिल्लाने लगा। ऐसे में कटरीना का ड्राइवर बाहर आया और उसने फैन के गाल पर थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद फैन शॉक्ड हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। 30 में 30। अनिल कपूर स्टारर फिल्म मुबारका की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और इस फिल्म के बारे में अनिल ने हमें बताया, I think Mubaraka is complete and I'll start doing the dubbing very soon. The post-production is going on. We start our first leg of promotion from the finals of the IPL and that will be the first time we'll be start promoting Mubaraka. 30 में 30।
SRK के ऑपोजिट आलिया भट्ट को कर लिया गया है आनंद एल राय की फिल्म के लिए फाइनल। हालांकि आलिया ने अभी तक फिल्म साइन नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। इस फिल्म के लिए पहले दीपिका और कटरीना को फाइनल माना जा रहा था। आपको बता दें, इस फिल्म में शाहरुख खान एक बौने का रोल प्ले करेंगे। 30 में 30। ब्रेकअप के बाद क्या रणबीर कपूर ने कटरीना की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ? खबर है कि फिल्म जग्गा जासूस के प्रमोशन के लिए रणबीर ने कटरीना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन खबरें हैं कि रणबीर कपूर के दोस्ती के इस प्रपोजल को कटरीना ने साफ रिजेक्ट करते हुए कह दिया कि वो अब रणबीर की अच्छी दोस्त कभी नहीं बन सकती। 30 में 30। सैफ अली खान की डॉटर सारा अली खान के पिक्चर्स हो गए हैं इंटरनेट पर वायरल। सारा ने अपने फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने के लिए पहना डिजाइनर सब्यसाची का डिजाइन किया हुआ लहंगा। सारा की पिक्स डिजाइनर सब्यसाची ने ही सोशल मीडिया पर की पोस्ट। 30 में 30। अनिल कपूर अपनी डॉटर सोनम कपूर को नेशनल अवार्ड जीतने से काफी प्राउड फील कर रहे हैं और जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन में बताया कि जब सोनम नेशनल अवार्ड ले रही थी तो वो कैसा फील कर रहे थे। Same thing which any father would go through, or any member of the family would go through. I was very happy and very proud of her that at such a young age she's been honored by the government of India and the president. She gets an honor to go up on the stage and receive badge of honor from the president, a certificate, and that encourages her to work harder, and it validates her that what she believes in, the kind of film she believes in. So it makes her much more happier, stronger, and I think this is just the beginning of what she can really achieve and do as an actress. 30 में 30। हर्षवर्धन की फिल्म भावेश जोशी को लेकर पिछले कुछ दिनों में कई खबरें आई हैं। कभी खबर आई कि ये फिल्म शेल्व हो गई है, तो कभी कहा गया कि प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म से हाथ खींच लिए हैं। लेकिन कल जूम से एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन के दौरान हर्ष ने बताया आखिर उनकी फिल्म का स्टेटस क्या है। It's I would say 85-90% complete. We're finishing it this month. We've been making it for 10 months, and it's a film that's very close to my heart and very close to Vikram's, and we worked very hard. I've grown a lot. I've learned a lot as an actor. So that should be complete soon. It's been a wonderful journey. And after that, talks are on for one film. So hopefully that works out, and then you guys will be the first to hear. 30 में 30। कटरीना कैफ फिल्म जग्गा जासूस को अपने एक्स के साथ प्रमोट करेंगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में कटरीना का कहना है कि वो अपनी हर फिल्म को प्रमोट करती हैं और जग्गा जासूस को भी करेंगी। It's too early for us to know what the plan is. Whatever it is, the producers come up with it, and I will support the film right to the end. I always have been supportive of all my films. 30 में 30। जस्टिन बीबर के इंडिया आने पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जस्टिन के कॉन्सर्ट में 45,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस के अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज भी मौजूद रहेंगी। ड्रोन कैमरा से भी नजर रखी जाएगी। बीबर को Z+ सिक्योरिटी दी जाने वाली है। 30 में 30। ऋतिक रोशन को अपनी फिल्म क्रिश 4 के लिए चाहिए वंडर वुमन का साथ। खबर है कि ऋतिक हॉलीवुड फिल्म वंडर वुमन का ट्रेलर देखकर इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपने डैड राकेश रोशन से कहा कि वो इस फिल्म में एक कैरेक्टर वंडर वुमन जैसा भी रखें जो वर्ल्ड को सेव करने में क्रिश की हेल्प करें। वेल, अब देखना ये है क्रिश 4 में ऋतिक की वंडर वुमन कौन बनती हैं। 30 में 30। फिल्म बाहुबली ने वर्ल्ड वाइड कमा लिए हैं 1000 करोड़ रुपए।
फिल्म को मिले इस रिस्पॉन्स से एक्साइटेड है राणा दग्गुबट्टी। राणा ने कहा कि वो लोगों से मिलने वाले रिस्पॉन्स से काफी खुश हैं और 1000 करोड़ एक ह्यूज नंबर है। बाहुबली को इंडियन सिनेमा का न्यू बेंचमार्क माना जा रहा है और अभी तक ये फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। 30 में 30। फिल्म दंगल ने चाइना में धूम मचा दी है। आमिर की फिल्म को चाइना में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस फिल्म ने चाइनीज बॉक्स ऑफिस पर अप्रोक्सीमेटली 21 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। आपको बता दे, आमिर खुद चाइना में अपनी फिल्म दंगल को प्रमोट करने गए थे और लोगों ने इस फिल्म को काफी पसंद किया था। 30 में 30। प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ्स फंड रेजिंग गाला इवेंट पर नजर आई देसी अंदाज में। प्रियंका इस इवेंट पर दिखी साड़ी में। सब्यसाची की डिजाइनर साड़ी में पीसी लुक स्टनिंग।